हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम, और सोशल साइंस में जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की, वो हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। ये वाली टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, तो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। इस टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर और कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम लोगों को जुडिशियसली यूज करना चाहिए। अगर जुडिशियसली मतलब समझदारी से, अगर हम उनको समझदारी से यूज नहीं करेंगे तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे। एडवर्स इफेक्ट से अलग हम लोगों ने ये देखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेकंड लास्ट पेज से हम ये पढ़ रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप साथ में समझते जाना। सोयल एज ए रिसोर्स। अब हम लोग सोयल एज ए रिसोर्स देखेंगे, क्योंकि सोयल भी अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सोयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब दोबारा इसको बनाया जा सकता है। हालांकि इसके बनने में लाखों साल लगेंगे, लेकिन फिर भी इसको दोबारा बनाया जा सकता है, या ये खुद बन जाता है अपने आप, सोयल दोबारा बन जाती है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इसको यूज कर लिया और ये खत्म हो गए, ठीक है। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट को ग्रो करने का एक मीडियम है, क्योंकि सोयल के बिना प्लांट्स का ग्रो होना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक आजकल आती है जिसमें पानी में प्लांट को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है बिना सोयल के प्लांट को ग्रो करना, ठीक है, लेकिन मुश्किल है। ये इंपॉर्टेंट मीडियम है, या आप बोल सकते हो कि एक नेचुरल वे है प्लांट की ग्रोथ का, कि उसको सोयल की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है अर्थ में। और आप देखोगे सोयल में हमें बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऑन द अर्थ द सोयल इज ए लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम क्यों बोलते हैं सोयल को? लिविंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोयल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग फॉर्म में, तो वो अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है। आप अगर कहीं से एक मुट्ठी भर रेत भी लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो उनको नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको उसके अंदर मिलेंगे, तो वो क्या है? लिविंग सिस्टम है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोयल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ मतलब बहुत थोड़ा सा इतना सा सोयल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। तो सोयल बनना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दोबारा बन सकता है सोयल, इसलिए हमने बोला कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसको बनने में बहुत सारे टाइम लगता है, बहुत एक लंबा टाइम पीरियड लगता है सोयल की फॉर्मेशन में। अब जो सोयल की फॉर्मेशन है वो किस किस बात पे डिपेंड करती है, कि सोयल जो बनेगी वो किस किस बात पे डिपेंड करेगी। पहली चीज तो ये समझो कि सोयल बनती कैसे है। अब हमारी पृथ्वी पे नीचे से लावा बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा बाहर आता है, ऊपर आके लावा बन जाता है, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी में नीचे लावा होता है, लावा ऊपर आता है बाहर मैग्मा की फॉर्म में, ठीक है। अब मैग्मा जो होता है, मैग्मा ठंडा होके धीरे धीरे वो रॉक्स बना देता है। अब रॉक जो होती हैं वो धीरे धीरे प्रेशर से, सनलाइट से, बारिश से टूट जाती हैं, और टूट के वो सोयल बनाती हैं। तो सोयल की फॉर्मेशन जो होती है वो रॉक्स से ही होती है। और रॉक्स कहाँ से बनती हैं? रॉक्स या तो कॉन्टिनेंट कोलिजन से बनती है, या फिर नीचे से जो लावा बाहर आता है, मैग्मा ऊपर आके फिर वो ठंडा हो जाता है, उससे बनती है, ठीक है। एपेरोजेनी बोलते हैं। एपेरोजेनी इज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन या रॉक्स की जो होती है कि फॉर्मेशन वो कैसे हुए, वो एपेरोजेनी बोलते हैं उसको। ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नाउ अब कोई की रिलीफ कैसा है? पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोयल। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं?
रिलीफ मतलब सोयल फॉर्म कहाँ पे हो रही है, वो जगह कैसी है जहाँ पे सोयल बननी है। माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेन है, रेगिस्तान है, ठीक है, प्लेट्यू है, कोई कैसी जगह है, वो रिलीफ कैसा है, दिखने में वो फीचर्स कैसा है, रिलीफ फीचर कैसा है उसका। रिलीफ फीचर मतलब दिखने में वो चीज कैसी है, ठीक है। देन पेरेंट रॉक, किससे वो बन रही है, सोयल कौन सी पेरेंट रॉक से टूट के बन रही है, ठीक है, या उसका बेड रॉक या पेरेंट रॉक एक ही चीज है जिससे सोयल का फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, जहां पे सोयल फॉर्म हो रही है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहां पे गर्मी है, सर्दी है, किस टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि क्लाइमेट और वेदर में फर्क होता है, तो क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है आप मुझे बताइए। वेजिटेशन कैसी है वहां पे, ठीक है, नेचुरल जो वेजिटेशन ग्रो होती है किसी एरिया में वो कैसी है, वो भी डिपेंड करता है, सोयल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि और किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे पाए जाते हैं, और टाइम तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, क्योंकि सोयल की फॉर्मेशन बहुत लंबा टाइम पीरियड लेती है। नाउ वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज change in temperature, action of running water, wind, glaciers, activities of decomposer, etc. contribute to the formation of soil. अब सोयल की फॉर्मेशन में क्या क्या चीज हेल्प करती है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो गिवन है, वो हमें पढ़ना है। तो सोयल की फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, टेम्परेचर में चेंज जो होगा वो इफेक्ट करेगा सोयल फॉर्मेशन को। रनिंग वाटर का एक्शन हेल्प करेगा, क्योंकि रनिंग वाटर जो होता है वो सोयल को अपने साथ बहा के ले जाता है, ठीक है। या कोई रॉक होती है तो उस रॉक से टकराता है और टकरा के उस रॉक को तोड़ देता है, ठीक है, उससे भी सोयल फॉर्मेशन होती है। फिर जो वो टूटे हुए पीसीज हैं उनको एल्यूवियम बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो रिवर्स हैं वो अपने साथ एल्यूवियम लेके चलती हैं, जो जिसको हम रेती भी बोल देते हैं सिंपल भाषा में, तो रेत या रेती जो होती है उसको लेके चलती है। वो कैसे आया है, वो पहाड़ों से जब पानी टकराता है तो वो पहाड़ टूट जाते हैं और वो उसको अपने साथ बहा के ले जाता है। देन ग्लेशियर जहां पे होते हैं, मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स, तो वहां पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, वहां पे अलग अलग टाइप की सोयल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर जो होते हैं वो सोयल्स में मिलते हैं, तो डिकम्पोजर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्टिविटी, ये सब कुछ इफेक्ट करता है सोयल की फॉर्मेशन को। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सोयल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इससे अलग, ये तो हो गए फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल मतलब जो दिखेंगे आपको, इससे अलग कुछ केमिकल चेंज भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक चेंज भी होते हैं। ऑर्गेनिक चेंज बेसिकली केमिकल चेंज ही होंगे, ठीक है, जो सोयल के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो भी सोयल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कि किस टाइप की सोयल बनेगी। सोयल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर कार्बन होता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता। ये हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। तो सोयल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। यहाँ पे फिगर 1.5 लिखा हुआ है, ये है फिगर जहाँ पे आपका सोयल का प्रोफाइल दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर की लेयर, ये फिर उसके बाद नीचे की लेयर सब सोयल, फिर ये उससे नीचे की लेयर और इससे नीचे की लेयर की सोयल के अंदर क्या क्या होता है। ये तो लिखा हुआ है टॉप सोयल, द अपर सोयल लेयर, फिर सब सोयल। वेदर्ड रॉक है, मतलब रॉक के टूटने से सैंड एंड सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले में क्या फर्क होता है, मतलब इसमें बारीकी का फर्क होता है। सैंड मोटी होती है, सिल्ट उससे पतली होती है, और क्ले होता है वो उससे पतला होती है। जो मिट्टी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो मोटी से पतली होती जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सैंड मोटी है, सिल्ट उससे पतली और क्ले बिल्कुल बारीक, ठीक है। देन सबस्ट्रेटम, मतलब ये स्ट्रेटा है, लेयर है, तो सबस्ट्रेटम में क्या होगा, वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल होगा यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे अनवेदर्ड पेरेंट बेड होगा। ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि रॉक की तरह है। ये रॉक देखो धीरे धीरे टूटने लगी तो उसके ऊपर की लेयर बन गई, फिर और ज्यादा टूटी तो उसके ऊपर की लेयर बन गई, और ज्यादा टूटी तो उसके ऊपर की लेयर बन गई। तो ऐसे ये रॉक जो सोयल है उसका फॉर्मेशन होता है, और कुछ सेंटीमीटर की सोयल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगती है। तो सोयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को उसको नेचुरल रिसोर्स समझ के संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसके जो अपर लेयर है वो कंप्लीटली फॉर्म्ड सोयल है, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो ऐसी बनी है, ठीक है, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स
रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soil of the India are classified in different types. कि किस टाइप की वो सोयल बनी कैसे है, उसका टेक्सचर कैसा है, दिखने में मोटी है, पतली है, बारीक है, कैसी है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, वो कितने साल पुरानी है, वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, ठीक है। इस बेस पे हम इंडिया की सोयल को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की सोइल्स पाई जाती है और उस सोइल्स के जो अलग अलग नाम हैं, जो उसको अलग अलग उनको नाम दिए गए हैं, डिवाइड किया गया है, उसके डिवीजन का क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसका कलर, उसकी थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके बेस पे हम इंडिया की सोइल्स को डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर लेते हैं देख लेते हैं। एक तो होती है एलुवियल सोयल, एक होती है ब्लैक सोयल, एक होती है रेड एंड येलो सोयल, एक होगी लेटराइट सोयल, एरिड सोयल एंड फॉरेस्ट सोयल। ये जर्नल कैटेगराइजेशन है सोयल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेस पे, वो हमने देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, इंडिया हैज ए वेरिड रिलीफ फीचर। वेरिड मतलब अलग अलग, डिफरेंट, वेरिड मतलब डिफरेंट, डिफरेंट रिलीफ फीचर है इंडिया में। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, तो अलग अलग रिलीफ फीचर है इंडिया में। अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। क्लाइमेट रियल्म्स, क्लाइमेट जो एरिया है, क्लाइमेट कंडीशन जो है, ठीक है, क्लाइमेट रियलम, क्लाइमेट रियलम मतलब क्लाइमेट, एक तरह से आप बोल सकते हो कंडीशन या अलग अलग क्लाइमेटिक एरिया जो है, ठीक है, एंड वेजिटेशन टाइप, दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सोयल, ठीक है। इनसे क्या बना है, अलग अलग टाइप की सोयल बनी है, ये हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब एक एक टाइप की सोयल्स को हम ध्यान से देखेंगे कि किस टाइप की सोयल इंडिया में कहाँ पे मिलती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता, क्या खास बात होती है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और वो किस तरह से हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये सोयल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ज्योग्राफी का। ये आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, मेजर टाइप ऑफ सोयल्स इन इंडिया। तो एक बार मेजर टाइप ऑफ सोयल्स देख लेते हैं पहले। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एलुवियल सोयल। तो एलुवियल सोयल कहाँ दिख रही है, नॉर्दर्न प्लेन्स में दिख रही है, सारे के सारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है। और कुछ कुछ एक नैरो बेल्ट जो है ये राजस्थान से होती हुई गुजरात तक जाती है, और फिर इधर आपका वेस्ट बंगाल में है, और कुछ पोर्शन जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ आपको कौन सी सोयल मिलती है, यहाँ मिलती है एलुवियल सोयल। देन उसके बाद रेड सोयल। रेड सोयल आप देखोगे तो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटर मतलब ये वाला पोर्शन इंडिया में, जो इंडिया पेनिनसुलर इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया के आउटर से थोड़ा सा अंदर जाओगे, कहीं पे भी देख लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आउटर से थोड़ा सा अंदर जाओगे, या बोलो कि कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर जाओगे, अगर पेनिनसुलर इंडिया में कोस्टल एरिया से थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको रेड सोयल मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल कहाँ पे है, ये है, सारी की सारी ब्लैक सोयल है, ठीक है। कहाँ पे है ये, डेक्कन प्लेटू में। यहाँ पे हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सोयल मिलती है। देन उसके बाद लेटराइट, ठीक है, लेटराइट कहाँ है, ये रही, यहाँ पे पैचेज में मिलेगी लेटराइट आपको, ये यहाँ पे मिल गई लेटराइट। देन फॉरेस्ट एंड माउंटेन। फॉरेस्ट एंड माउंटेन कहाँ पे है, ये रही फॉरेस्ट एंड माउंटेन। देन एरिड एंड डेजर्ट सोयल। एरिड एंड डेजर्ट सोयल आपको मिलेगी राजस्थान की तरफ, ये रही सारी, ठीक है। देन उसके बाद सैलाइन एंड एल्कलाइन। सैलाइन एंड एल्कलाइन पैचेज में मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, देखो ये रही, ये रही। देन उसके बाद पीटी एंड मार्सी। तो पीटी एंड मार्सी भी आपको कहीं ना कहीं पैचेज में ही मिलेगी, एज सच ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स इंडिया में पाई जाती हैं। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट पेरेंट्स रॉक से ये मिलके बनी है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, जिससे मिलियंस ऑफ ईयर में ये डिफरेंट डिफरेंट सोयल जो है वो इंडिया में बनी है। अब सबसे पहले वाली पढ़ेंगे एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल के बारे में क्या खास बात है, क्या क्या इसके अंदर मिलता है, वो सारा का सारा पढ़ेंगे। दिस इज मोस्ट वाइडली सेपरेट
एंड इम्पोर्टेंट सोयल, ये सबसे ज्यादा फैली हुई है इंडिया में और सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोगों की लिविंग बींग्स के लिए इंडिया में वीट्स एंड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीट और राइस का मैक्सिमम प्रोडक्शन इस सोयल में होता है। ठीक है, अब इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सोयल। अब नॉर्दर्न प्लेन्स किनको बोलते हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर सिस्टम से मिलके बने हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। ये 3 रिवर सिस्टम्स ने सालों साल ये अपने साथ मिट्टी लेके आते गए, ये 3 रिवर सिस्टम, और मिट्टी जमा होती गई और उससे क्या बने हैं? एल्यूवियल सोयल बनी है। और ये एल्यूवियल सोयल कहाँ पे बनी है? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। उसी एल्यूवियल सोयल से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी सोयल मिलती है, तो नॉर्दर्न प्लेन में एल्यूवियल सोयल मिलती है। एल्यूवियल सोयल बनी कैसे है? रिवर्स अपने साथ जो एल्यूवियम बहा के लेके आई हैं, 3 मेजर रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इन 3 की वजह से बना है पूरा का पूरा जो एल्यूवियल सोयल है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system, Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये हमने पढ़ ही लिया। These soils are also extended in राजस्थान एंड गुजरात। हमने देखा था कि कुछ एरिया राजस्थान और गुजरात तक भी गया हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो, ये राजस्थान और गुजरात में गया हुआ है कुछ। ठीक है, ये जो मैंने रेड कर दिया है। थ्रू ए नैरो कॉरिडोर, एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू कुछ राजस्थान और गुजरात तक भी गई हुई है, क्योंकि वहां पे भी वो रिवर्स फ्लो करती हैं। एल्यूवियल सोयल इज ऑल्सो फाउंड इन द, ये एल्यूवियल सोयल है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये एल्यूवियल सोयल है, जो जनरल सोयल हम देखते हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में जो जनरल सोयल मिलती है उसको एल्यूवियल सोयल ही बोलते हैं, जहां पे वीट, राइस, शुगर केन वगैरह का प्रोडक्शन होता है। अब ये एक बार दोबारा से डायग्राम देख लेते हैं हम, कहां कहां सिर्फ हमें एल्यूवियल सोयल मिलती है। ठीक है, ये सारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, और कुछ एक बेल्ट है जो राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है, और इधर एक बेल्ट है जो वेस्ट बंगाल से होके उड़ीसा तक आती है। तो इस रीजन में हमें एल्यूवियल सोयल मिलती है। बनी कैसे एल्यूवियल सोयल? कैसे बनी? 3 मेजर रिवर सिस्टम से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वो अपने साथ सालों साल मिट्टी बहा के लेके आते गए। ठीक है, जिसको एल्यूवियम बोलते हैं। ठीक है, एल्यूवियम बहा के लेके आते गए और उस एल्यूवियम से डिपॉजिट हो के क्या बनती गई? एल्यूवियल सोयल बनती गई। नॉर्दर्न प्लेन्स में मेनली ये मिलती है। एल्यूवियल सोयल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, और कहा मिलेंगी ये? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलेंगी। अब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है इंडिया में, वो भी देख लेते हैं। ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, देखो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो मैंने ये रेड कर दिया अभी, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये यहाँ की वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब वो वेस्ट साइड में है, वो ईस्ट साइड में है, कोस्ट पे है, प्लेन्स हैं, इसलिए इनका नाम कोस्टल प्लेन हो गया। और ईस्ट में है तो ईस्टर्न, और वेस्ट में है तो वेस्टर्न। तो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है। ये यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, कौन सी सोयल? एल्यूवियल सोयल। ठीक है, तो क्लियर हो गया एल्यूवियल सोयल कहाँ कहाँ मिलती है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ये डायग्राम मैंने अलग से लगाया है। नाउ alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay। इन तीनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। सैंड मोटी मिट्टी होती है, सिल्ट उससे थोड़ी सी बारीक, और क्ले बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है। इन 3 के कॉम्बिनेशन से एल्यूवियम सोयल बनती है। अब एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, soil particles appear somewhat bigger in size। जैसे जैसे हम रिवर वैली की तरफ, इनलैंड की तरफ जाते हैं, मतलब इनर पोर्शन में जाते हैं, एक तो मतलब ये हो कि इंडिया में आउटर पोर्शन में जा रहे हैं, यहां से देखते हैं, मतलब इनर पोर्शन ये वाला पोर्शन यहाँ पे। ठीक है, ये तो आउटर हो जाएंगे, ये सारे आउटर हैं, ये आउटर है, ये आउटर पोर्शन है।
ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्ट वाले पोर्शन की, इनर, जहां से रिवर आती हैं, ऐसे आती हैं, तो ये इनर पोर्शन ये वाला हो गया। तो इनर पोर्शन में पार्टिकल साइज जो है वो बिगर मिलेगा, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा कि रिवर जब अपने साथ एल्यूवियम लेके चलेगी, एल्यूवियम क्या है, कुछ नहीं है, जो रॉक्स थी जिनसे रिवर फ्लो होके आ रही थी, तो बार बार पानी उस पत्थर से टकराता है, रॉक से टकराता है, कुछ मोटे पीसीज मिल होते हैं पत्थर के, कुछ बारीक होते हैं, तो मोटे पीसीज जो है वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाते, ठीक है, वहीं वो धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं, और जो पतला रेत है वो पानी के साथ दूर तक बह जाता है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सोयल आर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मोटी, सच सोयल आर मोर कॉमन इन द पिडमोंट प्लेन्स। पिडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं, जब कोई भी माउंटेन है, ये सपोज कोई माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन से रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, तो इस माउंटेन की जो फुट हिल है, ये वाली जगह फुट हिल ऑफ माउंटेन, तो उसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेन, ठीक है। तो अब जब रिवर अपने साथ मोटे मोटे एल्यूवियम लेके आएगी, तो वो सारे के सारे यहां जमा हो जाएंगे, वो यहां जमा हो जाएंगे, सारे के सारे बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी की कैपेसिटी नहीं होती उनको बहुत आगे तक लेके जाने की, ठीक है। सच एज द्वार्स, कोस एंड तेराई, ये अलग अलग रीजन्स के नाम है। हिमालयन फुट हिल में, हिमालय का जो फुट हिल्स है, ठीक है, मतलब जहां पे हिमालय खत्म होते हैं, वहां पे अलग अलग रीजन्स के अलग अलग नाम है, तो उन नाम है द्वार, ठीक है, कोस एंड तेराई, तो ये अलग अलग नाम है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, मोटी मिट्टी पाई जाती है, मतलब कोर्स ग्रेन मिलेंगे, कोर्स ग्रेन मतलब मोटे दाने मिलेंगे मिट्टी के। रीजन बीइंग की नदियों ने वहां से आना स्टार्ट हुआ है, नदी जैसे ही किसी माउंटेन से नीचे गिरती है तो अपने साथ कोर्स पार्टिकल लेके आते हैं, वो वहीं जमा हो जाते हैं। पानी की ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो मोटे पार्टिकल्स को, कोर्स पार्टिकल को अपने साथ बहा के ले जाए, ठीक है। नाउ apart from the size of their grains or component, soil are also described on the basis of their age। तो एक तो हमने देख लिया कि सोयल की टाइप जो है वो उनके ग्रेन्स के बेस पे होती है, बहुत मोटी है तो उनको हम सैंड बोल देंगे, थोड़े से बारीक है तो सिल्ट, और बिल्कुल बारीक होगी तो क्ले बोल देंगे। इससे अलग हम सोयल को फिर डिवाइड करते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, कि वो कितनी पुरानी है या कितनी नई है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvium। पुरानी सोयल है अगर तो उसका नाम है बांगर, एंड द न्यू alluvium अगर नई सोयल है तो उसका नाम हो जाएगा खादर। तो सोयल का एक डिवीजन हो गया उसके पार्टिकल साइज के बेस पे, और दूसरा डिवीजन हो गया उसकी एज के बेस पे, कि पुरानी है तो बांगर और नई है तो खादर। द बांगर सोयल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर्स नोडुल्स। जो बांगर होगी, जो पुरानी सोयल है, उसके अंदर कंकर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन द खादर। नई सोयल जो होती है उसके अंदर कंकर जो है वो कम होते हैं। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल, इट कौन सी, जो नई वाली है खादर, इसके अंदर ज्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं, एंड इज मोर फर्टाइल, वो ज्यादा फर्टाइल होती है देन बांगर। बांगर के कंपैरिजन में वो ज्यादा फर्टाइल होगी। कौन सी वाली, खादर। खादर कौन सी है, न्यू सोयल, जो नई नई सोयल बनी है, रिवर्स अपने साथ जो बहा के लेके आई है एल्यूवियम, वो जब जमा होता जाता है फ्रेश तो उसको बोलते हैं खादर, और जो पहले लेके आई थी उसको वो जमा हो गया है उसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। नाउ एल्यूवियल सोयल एज द होल आर वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल सोयल अपने आप में बहुत ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन एल्यूवियल में भी जो न्यू एल्यूवियल है जिसको हम खादर बोलते हैं वो और ज्यादा फर्टाइल है। Mostly these soils contain adequate proportion of potash। adequate मतलब एक सही, काफी अच्छी मात्रा में, मतलब सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है। adequate का मतलब हो जाएगा सफिशिएंट, सफिशिएंट अमाउंट। सफिशिएंट अमाउंट में पोटास होता है उनके अंदर, फोस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इंडिया में किसी भी टाइप की सोयल हो वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। कोई भी टाइप की सोयल ले लेना इंडिया में,
उसके अंदर नाइट्रोजन की हमेशा कमी रहती है। नाइट्रोजन हमारी किसी भी टाइप की सोयल में नहीं मिलता, ठीक है। नाउ विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड व्हीट। पैडी मतलब जो राइस होते हैं वो, तो शुगर केन, पैडी और व्हीट की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सिस क्रॉप्स ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। किसकी हाई फर्टिलिटी? जो एल्यूवियल सोयल है उसकी हाई फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सोयल, वो रीजन जहां पे एल्यूवियल सोयल होता है, आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मतलब बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है वहां पे। आप देखोगे अलग अलग सीजन होते हैं, 2-2, 3-3 अलग अलग मेजर सीजन होते हैं और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। अगर आप देखोगे तो एल्यूवियल सोयल कहाँ मिलती है मेनली? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में और एमपी में। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होती है, और ज्यादा एग्रीकल्चर होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खाने को ज्यादा होगा, तो वहां पे फूड सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, तो ऑब्वियस है ऐसी जगह पे फिर लोग भी बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। आप देखोगे यूपी और जो बिहार और मध्य प्रदेश, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे क्योंकि वहां पे खाने को फूड मिल रहा है। फूड वाटर, फूड और शेल्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ह्यूमन बींग्स के लिए, बेसिक चीजें हैं। तो फूड अगर मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी। सोयल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे जो ड्राई है, जहां पे पानी नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे तो इन एरिया में जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, तो एल्यूवियल सोइल को पानी भी बहुत अच्छा मिलता है, पानी मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं अच्छे, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। लेकिन जहां ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में सोयल जो है वो एल्कलाइन हो जाती है। उसकी एल्कलिनिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है? उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उसको प्रॉपर इरिगेशन मिले। अगर प्रॉपर पानी मिलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तो उसको भी हम एग्रीकल्चर लायक बना सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। देन सेकेंड टाइप ऑफ सोयल करेंगे ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, और कॉटन प्रोडक्शन बहुत ही हिस्टोरिकली रिलेटेड है इंडिया में। जब अंग्रेज आए थे तो वो भी स्टार्टिंग में कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे थे, तो कॉटन ग्रो करवाते थे, नील की खेती करवाते थे और कॉटन की करवाते थे, क्योंकि कॉटन से क्या मिलता है? टेक्सटाइल मिलता है, फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है। नाउ दीज सोयल आर ब्लैक इन कलर, इसलिए इनका नाम ब्लैक सोयल है, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल। इनको रेगुर भी बोलते हैं और ब्लैक सोयल भी बोलते हैं। ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोयल, और इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉटन की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और ब्लैक कलर की है ये। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil। ये हम पढ़ ही चुके हैं हर एक जगह पे, पहले भी हमने पढ़ा था कि किसी भी टाइप की सोयल फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट और वो किस पेरेंट रॉक से मिलके बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सोयल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन। जो इंडिया का डेक्कन ट्रैप रीजन है, जो डेक्कन प्लेटू रीजन है, वहां पे इस तरह की सोयल मिलती है मोस्टली। सेपरेट ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। अब ये देख लो कहाँ मिलेगी ये मेनली, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू का ये वाला हिस्सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, इस हिस्से में मिलती है ये ब्लैक कलर की, ठीक है। लावा से बनी है मेनली ये, ठीक है, जो लावा की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, और जो इसका कलर है वो ब्लैक है, इसलिए है क्योंकि लावा से बना है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक सोयल रखा गया है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिलती है ये, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, और गोदावरी और कृष्णा वैली में नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, तो इस एरिया में मेनली हमारी ब्लैक सोयल मिलती है और कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सोयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटेरियल
ब्लैक सोयल के अंदर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही बारीक होती है, बहुत ज्यादा बारीक। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये ब्लैक सोयल किस चीज के लिए फेमस है कि ये इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कि अपने अंदर वाटर को रिटेन करने की इसकी कैपेसिटी बहुत लंबे टाइम तक है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ सोयल्स जो इंडिया में मिलती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सोयल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ठीक है, नाइट्रोजन तो मिलता ही नहीं है इंडिया में किसी भी सोयल में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इन सब में ये रिच होती है। These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep crack during the hot weather, which help in the proper aeration of the soil. अब क्या होगा जब सूखा पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा, ये सोयल टूट जाती है, ऐसे टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जैसे ये दिख रही है, ये जैसे ये ब्रेक हो रखी। इसकी वजह से हवा इसके अंदर बहुत अच्छे से एंटर हो जाती है और एरिएशन हो जाता है, इसका बहुत अच्छे से प्रॉपर एरिएशन हो जाता है। ठीक है, इसको सेल्फ प्लोड सोयल भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्लोइंग करते हैं, जोतते हैं किसान, तो इसको जोतने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप प्लोड हो जाती है, अपने आप फट जाती है। ठीक है, वो प्लोइंग किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि एरिएशन हो जाए, हवा जो है वो अंदर तक इंटर कर जाए अच्छे से। दीज सोयल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। तो ये जो मिट्टी होती है बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, इसकी वजह से स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है बहुत अगर गीली है तो। ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ये कह रहे हैं कि इस टाइप की मिट्टी को पहली बरसात के बाद ही जोत देना चाहिए, प्लो कर देना चाहिए, अदरवाइज इसको प्लो करना मुश्किल हो जाएगा, इसको प्लो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने ब्लैक सोयल के बारे में पढ़ा और एलुवियल सोयल के बारे में पढ़ा। बाकी सोयल्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, फास्ट और स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।